ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 22 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी ये चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। बाबा बोले, बच्चे, इस समय क्या है ना, भारत गरीब बन चुका है, हर तरह से गरीब, आर्थिक रूप से भी गरीब और आध्यात्मिक रूप से भी गरीब। इसीलिए बाबा ने कहा मुझे आना पड़ा। और फिर समझा रहे हैं कि मैं आ गया हूं तो तुम मेरे से सब कुछ प्राप्त अब कर लो। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? तो आंसर है, बाप है गरीब निवाज। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाबा ने कहा, बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही साहूकार बनाते। तुम कहते हो हमारा भारत गरीब था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर से अमीर बनने वाला है, साहूकार बनने वाला है। जैसे जैसे ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा, जैसे जैसे दुनिया में ज्ञान फैलेगा, वैसे ही वैसे क्या होगा, दुनिया में भारत साहूकार बनता चला जाएगा। आध्यात्मिकता फैलने की बस देरी है। तो गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका हमको था इंतजार। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है, ये शरीर प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब होता है दिखने वाला, दिखता है ना शरीर। तो आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती, इनकॉग्निटो है, निराकार है ना, जरूर, परंतु इस शरीर में ढकी हुई है। इसीलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ, यानी कि शरीर में आकर के ढक गई, दिखाई थोड़ी देती है। बाबा ने कहा उसमें तो गुप्त की बात ही नहीं, परमपिता परमात्मा भी वहाँ रहने वाले हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंचे ते ऊंचा आत्मा, परे ते परे रहने वाला परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़ता है, क्योंकि दिखाई नहीं देते ना, इसीलिए कहा गुप्त शब्द, इसीलिए यूज किया। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आया है। बाबा किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसी उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है, अवतरण होता है। मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता, ब्रह्मा के तन में। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इसका नाम बदलता है, मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का पिता। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। बाबा ने कहा मैं भी गुप्त हूँ, तो बच्चों को यह ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर में ढकी हुई है, इनकॉग्निटो है, शरीर है कॉग्निटो, दिखाई देता है ना शरीर। तो मैं भी अशरीरी हूँ। बाबा ने कहा बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो ना, बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत। बाबा ने कहा हर एक अपने स्टेट के लिए कहते हैं, हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान, हमारा हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, ये सब मानते हैं, परंतु उन्हें ये पता नहीं कि ये साहूकार कैसे बनेगा और कब था साहूकार, कैसे था, कुछ नहीं पता। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत नशा है, हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की तो बात ही नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं होता। बाबा ने कहा एक ही देवी देवता धर्म था, ये कोई नहीं जानता, ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है जिसका किसी को पता नहीं। बाबा बोले तुम्हारे को मैंने आकर के सारी समझानी दी है कि कैसे ये दुनिया का चक्र घूमता है, ठीक है। फिर बाबा ने कहा अभी तुम अच्छी रीति समझते हो भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? साहूकार बनाने आए हैं। बाबा ने कहा भी मैं आया हूँ वापस, लेकिन कैसे बनोगे साहूकार?
ज्ञान को बुद्धि में बिठाते जाओ तो यही जो ज्ञान है ये आने वाले समय में स्थूल धन में परिवर्तित हो जाएगा, तो हम साहूकार कहलाएंगे। ठीक है। बाबा ने कहा अभी बहुत गरीब है, इसीलिए बाबा को आना पड़ा भारत में। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वो राज्य कहाँ चला गया ये कोई नहीं जानता, बाबा बोले। बाबा ने कहा बच्चे देखो, बाप कहे सतयुग में भी देवी देवताओं का रचता और रचना के आदि मध्य का ज्ञान नहीं था। अगर उन लोगों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते हैं, कलयुग में फिर चले जाएंगे, तो बादशाही का सुख ही ना रहे, चिंता लग जाए। जैसे राजा महाराजाओं को अगर पहले से कोई पता चल जाए कि उनकी बादशाही खत्म होगी तो वो तो जी नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो चिंता लग जाएगी। तो बाबा ने कहा इसीलिए तुम सब भूल जाओगे, अभी मेहनत करोगे, सुख से रहोगे, फिर तुम सब भूल जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं ध्यान रहेगा, बस अपना सुख ध्यान रहेगा। बाबा ने कहा सतो प्रधान थे, फिर कैसे तमो बन गए? हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुखधाम में आए? ये भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में है, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामानुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाते हैं। सभी आत्माएं, हर धर्म की आत्माएं अपने समय पे आती हैं। बाबा ने कहा अब तुम जानते हो ना गरीब निवास किसको कहा जाता है, दुनिया तो नहीं जानती। गीत भी सुना ना, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे सब भक्त, भगवान को ढूंढते फिरते थे। अब जब वो आ गया है तो उसे पहचान तो लो कैसा दिखता है। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए, सदगति में ले जाएंगे, ये तो अभी समझा है ना। बाबा फिर से आ गया इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते होंगे तभी तो, ऐसे भी नहीं कहेंगे मैं कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाबा कहे कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए, उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैंने तुम्हारे लिए ये शरीर लोन पे लिया। जो पहले नंबर में था वो अंत में है तत्व, मैं तो आता हूँ साधारण तन में। तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे। सरदार लोग भी समझते हैं एक ओमकार परमपिता परमात्मा बाप है, वो बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है, तो क्यों नहीं हम भी देवता बनेंगे। जब वो देवता बनाने वाले हैं तो हमें भी तो देवता बनना है ना, क्यों नहीं बनेंगे। बाबा बोले जो देवता बने होंगे वो एकदम चटक पड़ेंगे। चटक मतलब बहुत अच्छे से समझेंगे बातों को। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने आप को नहीं समझता, और धर्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत छोटी है। बाबा ने कहा कोई की 500 वर्ष की है, कोई की 1200 की है, तुम्हारी है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले भी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाबा ने क्या कहा, जो देवता धर्म की आत्माएं हैं वो इधर उधर चली गई हैं, वापस वो क्या होगा अपने समय अनुसार आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो देवता बनना है तो वो तो यहीं पे बाबा ज्ञान तो लेना पड़ेगा ना बाबा से। ड्रामानुसार फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौटकर आएंगे। मतलब जो देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं वो और धर्मों में चली गई हैं तो वापस वो लौट आएंगी। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे। बाबा ने कहा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला तो बाबा है ना, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में जाएंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे, तो इससे सिद्ध होता है ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वो आएगा ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता नहीं। बाबा ने कहा सोमनाथ के मंदिर में राजा विक्रमादित्य ने द्वापर युग में हीरो का शिवलिंग बना के उसकी पूजा की थी। बहुत हीरे जवाहरात थे, बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरात के महल थोड़े होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी। बाबा ने कहा तुम्हारा ही यानी देवी देवता धर्म वालों को ही इतना सुख मिलता है, बाकी किसी धर्म को नहीं। बाबा ने कहा तुमने मेरी इज्जत रखी जाती है ना, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए।
यानी कि शिव बाबा ने जरूर कुछ ऐसा किया, नहीं, हमें पावन बनाने का काम किया, तभी तो इतना दुनिया याद करती है, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छा कर्म पतित पावन बाप ही आकर के करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं, भिखारी से अधिकारी बना देते। किस चीज के भिखारी? ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के, जो नहीं है मनुष्यों पे। जो भारत को स्वर्ग बना देते उसकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते उनकी। तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचे मंदिर गाए हुए हैं, जिसको लूट ले गए। 16 बार मोहम्मद गजनवी ने क्या किया? भारत के मंदिरों को लूटा। बाबा ने कहा तुम जानते हो ना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा। क्यों लूटा? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हीरो का शिवलिंग बना के रखा था और सोने से सजा हुआ। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान बनते हैं, होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना, जो उच्च मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं। बाबा ने कहा भक्ति में भी जो बड़े राजा थे वो छोटे उनकी इज्जत करेंगे। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ तो दरबार है। बाबा ने क्या कहा? यहाँ क्या है? यहाँ तो दरबार, यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की। पावन राजाओं की दरबार कैसे होगी जबकि उन्हों के पास इतना धन है? बाबा ने कहा तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। आप समझ रहे हैं पतित पावन का मतलब क्या? पावन तो शिव बाबा ही है, लेकिन सतयुग में भी हर तरह के राजा होंगे। 8 गद्दी चलेंगे ना जो सतयुग के बताई, तो उसमें जो छोटे राजा होंगे वो जो बड़े होंगे उनका इज्जत रखेंगे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आगे कहा अभी तुम जानते हो ना, बाप पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी बनेंगे ना, इस पढ़ाई से बनेंगे। फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे तो पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे। वो हमको कितना साहूकार बना देते। बाबा ने कहा अभी भारत कितना गरीब है, जो जमीन 500 रुपए में ली थी उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5000 हो गई, 5000 से भी ज्यादा हो गई। नहीं, बाबा समझाए बच्चे देखो ये सब है आर्टिफिशियल दाम, वहां की धरती का तो कोई मूल्य नहीं होगा, सत्यों की धरती का कोई मूल्य नहीं होगा। बाबा ने कहा जिसको जितना चाहिए उतना ले लो, ढेर पड़ी है, ढेर जमीन रहेगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। बाबा ने कहा जैसे आजकल भी कई कई देशों में बहुत कम है ना पॉपुलेशन, उस वजह से दुख भी नहीं है लोगों को उतना। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़े। बाबा ने कहा प्रकृति दासी रहेगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलेंगे होंगे। बाबा ने कहा तो कितनी मेहनत करनी पड़े तुमको, तो भी अन्न नहीं मिलता दुनिया में। देखो मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। आज भी कई जगह क्या है, लोग भूख से मरते हैं। तो शुक्रिया बाबा का जो उन्होंने हमको किसी चीज की कमी नहीं होने दी। गरीब निवास का अर्थ तो समझा ना, किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर जी जरूर, जहां आएगा उनको साहूकार बनाएंगे। नहीं, भारतवासियों को स्वर्ग साहूकार बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा हमको पावन बना देते हैं, ऊंच ते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपका हूँ। ज्ञान बुद्धि में बैठा तो अपने आप मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाएगी। बाबा कहे बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है। दुनिया में यही होता है ना। अब यहाँ तो जिसने ज्ञान ले लिया वो शिव बाबा से सुखों का भंडार लेगा, बादशाही लेगा। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्ची हैं। अभी पता पड़ा है ना कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते वो कब आए थे। बाबा ने कहा देखो दुनिया में लोग शिव जयंती मनाते जरूर हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि जो शिव है उनका अवतरण कब हुआ। बाबा ने कहा
लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कब था ये कोई नहीं जानता। जयंती मनाते, सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते, परंतु वो क्या किए आगे कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, यानी कि अंधविश्वास, अंधश्रद्धा। उनको ये पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को क्या कहा बाबा ने, और धर्म वालों को पता है, क्या पता है कि उनका धर्म कब स्थापन हुआ, कब कौन आया धर्म स्थापन करने। बाबा ने कहा बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है, क्योंकि गुप्त ज्ञान है ना। 5000 नहीं तो सारे फिर यही ना आ जाए, सबको पता चल जाए। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह दिया। भारत में देवी देवता धर्म कब था ये नहीं समझते। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में तो बाबा ने कहा कितने मनुष्य पैदा हो जाएं, बेशुमार मनुष्य हो जाएं, इतने तो है नहीं, और ही कमती हो गए। बाबा ने कहा ये सब बात बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कभी नहीं सुनी, ना कोई शास्त्रों में पढ़ी, तो ये है वंडरफुल बातें। क्या कहा, ये तो मनुष्य जानते ही नहीं ना। बाबा ने फिर आगे कहा अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर से वापस बनना है। ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है, आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप होंगे। अब जितने जन्म उतने माँ बाप अलग अलग। फिर बाबा ने कहा फिर कम जन्म वाले भी होंगे, ऐसे थोड़ी सब 84 जन्म लेंगे। बाबा बैठ समझाते हैं, शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया। तुम्हारे लिए भी 84 जन्म कहते, मेरे लिए तो अनगिनती कह देते, बेशुमार जन्म कह देते हैं। शिव बाबा के लिए कहते हैं ना कण कण में, ठीक कर बित्तर में, सब जगह ही राम, तू ही राम, राम ही राम बस है। बाबा ने कहा कितना अपमान है, हर जगह कैसे हो सकता है। जिसका दिल से प्यार होता है ना भगवान का, जो सच्चे दिल से पुकारता है, उसकी मदद के लिए तो वो आ जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हर जगह बस रहे हैं, ठीक है। बाबा ने फिर आगे कहा देखो, कहते हैं बस जिधर देखता हूं तू ही तू है, कृष्ण ही कृष्ण है। बाबा बोले मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहते हैं राधे सर्वव्यापी है, राधे ही राधे बस। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह, लेकिन बाबा हर बात का हम बच्चों को बहुत डिटेल में अर्थ समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवाज है। भारत जो सबसे साहूकार था अभी सबसे गरीब बना, इसीलिए बाबा ने कहा मुझे भारत में ही आना पड़ा। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। कल्प पहले जो हुआ 5000 वर्ष का ये चक्र जो है ये अपने अनुसार ही वापस घूमेगा, ठीक है। यानी जैसा समय जोन से कल्प का, जोन से जन्म का होगा आपका, वही होगा ना। बाबा ने कहा ड्रामा का भी पता होना चाहिए ना, इसमें पाई का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा माना ड्रामा, वो होते हैं हद के ड्रामा, और ये है बेहद का ड्रामा। बेहद के ड्रामे से मतलब समझते हैं ना, इतने बड़े लेवल पे चल रहा है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। कितनी बड़ी दुनिया है, ड्रामा ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है समझिए। बाबा बोले बच्चे देखो, इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य को कोई नहीं जानता, तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो इतना साहूकार था। बाबा ने कहा वो तो सतयुग का प्रिंस है ना, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वो आके तो तुमको शिक्षा देते हैं। पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको भी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं, कोई
ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा, कृष्ण ने भी जन्म लिया भावने का, ऐसा तो है नहीं कहीं और से दुनिया बन के तैयार हो जाएगी, है ना, यहीं पर तो होगी ना, सारी चीज यहीं तैयार की जाएगी। कंसपुरी आदि तो उस समय भी नहीं थी। कृष्ण का कितना नाम गाया हुआ है, उनके बाप का गायन है नहीं। उनका बाप कहाँ है श्री कृष्ण का? भावने का सोचो इन बातों को। जरूर कृष्ण किसी का तो बच्चा होगा ना, कहीं से तो किसी से तो जन्म लिया होगा, तो वो कौन है? कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब बहुत थोड़े पतित भी रहते हैं, जब वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वो गद्दी पे बैठते हैं, यानी जो सतयुग की बात करते हैं, लक्ष्मी नारायण का जो राज्य है वो तब होगा जब कोई भी इम्प्योर आत्मा नहीं रहेगी, यानी पतित आत्मा नहीं रहेगी। बाबा ने समझाया कि जन्म जैसे कारावास दिखाया है, कारावास से मतलब है काली अंधियारी रात, ठीक है, ये जो अंधियारी रात अज्ञानता के अंधकार की रात। फिर बाबा ने आगे कहा जब वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तब वो बैठेंगे राजगद्दी पे, अपना राज्य ले लेते हैं, तब से ही उनका संवत शुरू होता है, लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय फिर इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये कल्प की आयु बड़ी नहीं हो सकती। सब अपना अपना राज्य कैसे करते हैं उस हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाओ। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है, तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाबा ने बनाया था, तभी तो उनकी शिव जयंती मना रहे हैं। शिवरात्रि मनाई जाती है तो किसी बात का तो प्रतीक होगी ना, शिव के अवतरण का प्रतीक है। तुम सबको जानते हो क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, ये तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है, ये पढ़ाई कितनी सहज है। बाबा बोले देखो कितनी सहज है, सीधा सीधा समझा रहे हो तुम्हें, नहीं? बाबा ने कहा कितनी सहज पढ़ाई है, तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था, अविनाशी खंड है ना, भारत जैसी महिमा और किसी की तो हो नहीं सकती। सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक बाप ही है, और न कोई था न है और न ही कभी हो पाएगा, ठीक है। कौन बनाता है पावन? शिव बाबा ही हम बच्चों को पावन बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा की आदि मध्यंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। जो कल्प पहले हुआ वही होगा, इसीलिए दुनिया में कहा गया है मनुष्य चाहे कुछ और होए कुछ और की और। इसलिए आप अपना दिमाग लगाना छोड़ दीजिए। और जब बाबा आपको इतना मदद कर रहे हैं तो फिर किस बात की चिंता? तो बाबा ने कहा चिंताएं छोड़ देनी है, एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है, बस बाबा मुझे पावन बना तो बस, ठीक है। दूसरी पॉइंट है गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आए हैं, उनका पूरा पूरा मददगार बनना है, अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है, भगवान को मदद करनी है। वो दुनिया बदलने आया है, आपका सहयोग चाहिए उसको। कैसे सहयोग चाहिए? आप शांत रहें, खुश रहें, अपने मन को व्यर्थ से मुक्त रखें, यही सहयोग है, और कुछ नहीं चाहिए उसको आपसे, ठीक है। बाबा ने कहा अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव, एक साथ 3 रूपों से सेवा, ठीक है। वो कौन से रूप हैं आप सुनेंगे। जैसे बाप सदा तीनों स्वरूपों से सेवा पर उपस्थित है ना, बाप टीचर सदगुरु, ऐसे बाप शिक्षक और सदगुरु, ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सेवा करो, तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मन भी लगा रहे, शब्द भी लगे रहे और कर्म भी, ठीक है। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं, वही विश्व कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर
तीनों रूप से सेवा हो तब ये सेवा का कार्य समाप्त हो। बाबा ने कहा जो हर सेकंड क्या करते हैं, इस तरह से सेवा करते हैं, ठीक है ना, वही विश्व कल्याण कर सकेंगे, वही आत्माएं विश्व का कल्याण कर सकेंगी जिनका मन वचन कर्म हमेशा सेवा पर है। ठीक है, बाबा ने कहा तो तभी क्या होगा, ये कार्य पूरा होगा। स्लोगन है, ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। क्या कहा, ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को भी अच्छे में परिवर्तित कर दे। ठीक है, तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, होमवर्क बाबा देते बच्चे तो मेरे मददगार बनो। तो आपको देखना है आप बाबा की कितनी मददगार हैं। भगवान दुनिया बदलने आया है, आप मदद कीजिए। क्या मदद करेंगे, बाबा को याद करिए, बुद्धि को सही रखिए बस। ठीक है, चेकिंग करिएगा। ओम शांति।